सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं आप लोगों के लिए पोस्ट मार्केट वीडियोस बनाता हूं हमारे स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे, और मेन वीडियोस जो हमारी ऑप्शंस पे बेस्ड रहती है, स्ट्रैटेजी पे बेस्ड रहती है। हम स्टॉक एनालिसिस जब करते हैं तो वो वीडियोस जाती हैं आपके लिए ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे। अगर आप लोगों ने हमारा ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल चेकआउट नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर जाके देखना। सो गाइस, आज हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी की कैसी चाल रहेगी, क्या मूव एक्सपेक्टेड है, और जो हमारा सैटरडे को स्पेशल ट्रेडिंग डे मतलब स्टार्ट हुआ था, ट्रेडिंग डे हुआ था, उसमें कैसी मोमेंटम आया था निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं। सो गाइस, सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। बट चार्ट के ऊपर चलने से पहले मेरे को एक दो चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है। जिसको नहीं पता, सैटरडे को हमारी स्पेशली मार्केट ओपन हुई थी, और निफ्टी की अगर बात करूं, सो गाइस जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, निफ्टी ना गैप अप खुली थी, निफ्टी ओपन गैप अप और उसने पूरा दिन गैप अप सस्टेन किया था। ठीक है, सो निफ्टी वाज ट्रेडिंग अराउंड 22,420 का लेवल के आसपास ही ट्रेड करता रहा पूरा दिन, और एंडिंग में हल्का सा सेल ऑफ देखने को मिला था, और 22,400 के नीचे की हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, एंड द गैप अप ओपनिंग इन निफ्टी सस्टेन्ड थ्रू आउट, पूरे दिन सस्टेन रही थी। गाइज, अगर आप लोगों के लिए एक इंडिकेटर लगा के दिखाऊं, पिवट पॉइंट्स हमारा, अगर आपने मेरी पिवट पॉइंट्स की वीडियो नहीं देखी जो मैंने ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे आप लोग अपलोड करी थी, सो उस वीडियो को जाके जरूर देखना। मैंने ट्रेडिशनल मैं आपको बताया था कि हम फिबोनाची यूज करते हैं, ओके कर दिया इसको। सो गाइस, कहीं ना कहीं अब क्योंकि हमारा मार्केट्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे लेवल्स नीचे की तरफ ही बन पाते हैं, ऊपर की तरफ काफी मुश्किल होता है डिटरमाइन करना। सो दिस इज एन एक्सीलेंट टूल इफ यू हैव टू डिटरमाइन लेवल्स इफ द मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, अगर हम देख पाए तो 22,435 के आसपास का लेवल है, और उसके बाद सीधा 22,552 22,550 का आसपास का लेवल है। अगर मैं थर्ड रेजिस्टेंस की बात करूं, ये आपके R2 जो रहेगा वो 22,435 के करीब रहेगा, R1 आपका है अप्रॉक्सीमेटली 22,360 के आसपास। सो ऊपर की तरफ लेवल्स पिवट पॉइंट्स फिबोनाची काफी अच्छे बताता है, क्योंकि मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाई पे है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस आपको बनानी है तो पिवट पॉइंट्स यूज कर सकते हो, आप फिबोनाची के लेवल यूज कर सकते हो। अगर आपने मेरी पिवट पॉइंट्स की वीडियो नहीं देखी, अगर आपने मेरी फिबोनाची की वीडियो नहीं देखी, तो दोनों को जाके जरूर देखना, अच्छे से आपको लेवल समझ आ जाएंगे कैसे बनाते हैं। गाइज, अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं, तो जो आपका पहला सपोर्ट रहने वाला है वो आपकी गैप फिलिंग की ट्रेड रहेगी, जो कि 22,320 का लेवल होगा। 22,320 का आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है, एंड इट विल एक्ट एज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि अगर यहाँ पे आई तो ये गैप फिलिंग की ट्रेड होगी, हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाए। अगर 22,320 का लेवल टूटा तो सीधा आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी, जाकि मतलब अच्छे खासे चांसेस है कि हमारा वहां से रिवर्स कर जाएगी। जो आपका 22,300 का लेवल आपका एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो काफी अच्छी क्वांटिटी में ओवाइज 22,300 पे रिटर्न है। अगर मैं 22,300 के नीचे आ जाऊं तो 22,225 के आसपास का लेवल, 22,230 के आसपास का लेवल विल एक्ट एज एन एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट, एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट, क्योंकि यही हमारी काफी बार एक, अगर मैं आप लोगों के लिए ये बंद कर दूं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि प्राइस ने इस वाले लेवल के आसपास काफी बार रिएक्ट कर रखा है, और हमारे प्राइस ने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रखा है इन लेवल्स के आसपास ही, और काफी बार रेजिस्टेंसेज लिए हैं। एंड व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट टर्न्स इनटू सपोर्ट, व्हेन सपोर्ट इज ब्रोकन इट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो लेवल आपको बार बार बोल रहा है, इट विल एक्ट एज एन एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट। ये टूटा तो मैं सीधा 22,120 का लेवल जो मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर रखा है, और उसके बाद हमारा 22,040 का लेवल है, उसके नीचे 22,000 का लेवल है। आई होप आपको सारे अच्छे से लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। गाइज, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन पैटर्न इसमें बना रखे थे। तो बेहतरीन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न हमारा इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, जिसका जो टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं आप लोगों को निकाल के बताऊं कि क्या टारगेट बन रहा है उसका, अगर मैं इसी को हमारे जो प्राइस रेंज का टूल है इसको लगा के यहाँ पे प्लॉट कर दूं, तो इसमें हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, वो निकल के आ रहा है हमारा 22,520 का लेवल, 22,500 का ले लो। तो शॉर्ट टर्म, तो अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म टारगेट आपका 22,520 का लेवल, अगर मैं शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर लूँ। सो गाइज, आई होप आपको निफ्टी के अच्छे से लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। गाइज, अब एक काम करते हैं, फटाफट से रिलायंस की भी बात कर लें कि रिलायंस में कैसा मोमेंटम चल रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बात करें। अगर मैं वन डे चार्ट पे आपको लेके चलूँ, सो रिलायंस इज ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम हाई। जैसे कि आपको पता है, इसमें मैंने आप लोगों के लिए जब एनालिसिस किया था स्टॉक का, अगर आपने मेरी रिलायंस की वीडियो नहीं देखी, सो मैं एडिटर को बोल दूंगा यहाँ पे पिन कर देगा, मेरी ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे अपलोडेड है। रिलायंस की मैंने शेयर एनालिसिस करा था, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, उसमें मैंने एक मल्टीपल कर्वेचर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था। जब मैंने इसकी डेप्थ को मेजर करके इस वाली नेकलाइन पे प्लॉट किया था, तो हम अब देख पा रहे हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे ना हमारा टारगेट अचीव हुआ है, जो मैंने आपको अच्छा खासा टारगेट बताया था, क्योंकि काफी सालों से रिलायंस उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, और मल्टीपल कर्वेचर पैटर्न्स की जब मैक्सिमम डेप्थ मैंने एनालाइज करी थी, और उसको नेकलाइन पे जब मैंने प्लॉट करके प्राइस रेंज टूल को मैंने जो आपको टारगेट बताया था वो अप्रॉक्सीमेटली आपका
2950 का टारगेट था और उसी के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, उसी के आसपास प्राइस रिएक्ट करे जाए और यहीं पे एक मतलब रुकावट है, यहीं पे स्टॉप करा हुआ है, तो हमारा टारगेट रिलायंस में अचीव्ड है। अगर मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बताऊं, जो हमने मल्टीपल कवरेज पैटर्न्स के बारे में बात करी थी गाइज, अगर आप फटाफट जरा बैंक निफ्टी के बारे में बात कर ले कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में किस टाइप का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, तो गाइज कि बैंक निफ्टी इज बुलिश नाउ। अच्छे मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। लास्ट ट्रेडिंग डे जो हमारा था उसमें 900 पॉइंट की रैली, उससे प्रीवियस डे सैटरडे को बात नहीं कर रहा, फ्राइडे को बात कर रहा हूँ। फ्राइडे को आप देख पा रहे हो कितने पॉइंट की कैंडल हमें फॉर्मेशन मिली थी। अगर मैं प्राइस रेंज आपको लो से हाई तक लगा के दिखाऊँ, सो अप्रॉक्सीमेटली द मूवमेंट 2.4% विच इज 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत ही टाइम बाद आपको बुलिशनेस इतनी बेहतरीन देखने को मिली थी। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाए तो अब हम देख पा रहे हैं कि 47,000 जो हमारा बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस थी, एक्सट्रीमली क्रूशियल, और 47,000 से ज़्यादा क्रूशियल हमारी रेजिस्टेंस थी 47,200, तो उसके ऊपर अब कैंडल स्टिक सस्टेन कर रही हैं। और अब आपको पता है क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं आपको 1 आवर पे लेके जाऊंगा, आपको पता है इसके ऊपर कितने बेहतरीन टारगेट्स हैं। बेहतरीन टारगेट्स हैं क्योंकि आपका बहुत ही बेहतरीन गैप क्रिएट हुआ है। सो जब 48,120 115 के आसपास मार्केट चली जाएगी, बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं, तो इसका जो ऊपर की तरफ वाला गैप है जो ब्लैक होल की तरह प्राइस को अपने खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जो आपको थ्योरी बताई थी कि गैप थ्योरी में होता क्या, इट एक्ट्स एज अ ब्लैक होल, प्राइस को जो चार्ट को अपनी तरफ खींच लेगा, कैंडलस्टिक को अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इतना पास है। तो अगर ये हमारा लेटेस्ट जो टारगेट होगा वो 40,115 का ही होगा, जो हमारी गैप फिलिंग की ट्रेड रहेगी। अब ये 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हमें कुछ नहीं पता। हमें क्या करना है, बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करना है। आईसीआईसीआई बैंक पे नजर रखनी, सबसे ज्यादा नजर रखनी है एचडीएफसी बैंक में, अक्यूमुलेशन जोन के बहुत आसपास है। अगर आपने मेरी एचडीएफसी बैंक की एनालिसिस वीडियो नहीं देखी, उसको जाके जरूर देखना। उसमें मैंने बात करी थी पावर ऑफ 200 ईएमए की। 200 ईएमए को कितने सालों बाद उसने टच किया है, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी थी। 200 ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, अक्यूमुलेशन जोन है उसका 200 ईएमए। सो उस वीडियो को गाइस जाके जरूर देखना एंड आई होप आपको ऊपर के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं उससे पहले बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी आपके कुछ लेवल्स। अगर मैं बात करूं छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, सो जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, इट विल एक्ट एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। अगर मैं ऊपर की साइड की बात करूँ, सो इमीडिएटली अपसाइड 47,400 विल बी आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। अगर 47,400 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, कैंडल सस्टेन कर रही है और आपको अच्छा बुलिशनेस दे रही है, मतलब फॉलोइंग कैंडल्स ऊपर की तरफ ग्रीन बनती जा रही हैं, सो 47,400 के ऊपर आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 47,650 का। 47,650 के बाद सीधा आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 48,115 120 का, जो हमारी गैप फिलिंग की ट्रेड होगी। हमारी ट्रेड एक्चुअली एक्टिवेट हो चुकी है क्योंकि आपको 47,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। सो इट इज अ टाइम टू गो लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स। गाइज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। जो चार्ट पे दिख रहा है, जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मेरे को दिख रहा है, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। गाइज आई होप आपको ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी में क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं नीचे के लेवल्स की थोड़ा बात करूं, अभी करंटली जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था बैंक निफ्टी का सैटरडे वाले दिन जब हमारी मार्केट खोली थी 47,286 था। अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो इट विल बी 47,000 राउंड लेवल विच इज अ मिलेनियल लेवल, जो मैं आपको बताता हूं कि 500,000 के गैप्स पे जो लेवल्स होते हैं बैंक निफ्टी में 47,000 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। ठीक है, 47,000 के बाद सीधा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, जो वो आपका एग्जैक्टली ये वाला लेवल होगा, जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है, विच विल बी आर अप्रॉक्सीमेटली 46,700 का लेवल। सेकंड सपोर्ट आपका 46,700 का रहेगा। थर्ड सपोर्ट आपका 46,300 का लेवल रहेगा और फोर्थ सपोर्ट आपका 46,000 का लेवल रहेगा। आई होप गाइज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं अपसाइड की बात करूँ, डाउन साइड की बात करूँ, अगर फटाफट एक काम करें, एचडीएफसी बैंक के चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूँ कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। गाइज अगर मैं 1 डे पे चार्ट लगाऊँ एचडीएफसी बैंक का, तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न, अगर मैं फ्राइडे की कैंडल की बात करूँ 1 डे की, और बैंक निफ्टी में जो बनी है और एचडीएफसी में जो बनी है वो एग्जैक्टली सेम बनी है, जो भी आपको 1 डे पे अभी दिखाया था, और सैटरडे की कैंडल भी दोनों में एग्जैक्टली सेम बनी है। सो अब बैंक निफ्टी में तो रैली आएगी, अगर रैली आई सो एचडीएफसी बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एचडीएफसी बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर बैंक निफ्टी 50,000 जाता है, क्योंकि इसमें आपको बताया इट इज एट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अक्यूमुलेशन जोन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। सो गाइज आई होप आपको हमारे लेवल्स एचडीएफसी बैंक के क्लियर हो गए होंगे। मैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे आपको फटाफट लगा के दिखा देता हूँ, जो मैं आपसे बात करी थी कि 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 ईएमए के नीचे ये लास्ट कोविड के टाइम पे आया था, उससे पहले ही ऊपर से भाग जाता था। सो इट इज एट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अक्यूमुलेशन जोन टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग। गाइज आई होप आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और मार्केट किस साइड है, किस साइड मोमेंटम कर सकता है, वो भी हमें क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप आपको हमारी वीडियोस पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट जो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, हम लोग आपके लिए जो वीक अहेड प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो इसी चैनल पर हम आप लोग के लिए आईपीओ के बारे में एनालाइज करते हैं। जो लेटेस्ट आईपीओ हमारे चैनल पर डला हुआ है वो मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड का डला हुआ है।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करना, कितना बेहतरीन ग्रे मार्केट प्रीमियम मुग्गा प्रोटीन्स का चल रहा है। उसके मैंने आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई थी और हमने बहुत डिटेल में बात करी थी। और जो लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस की वीडियो डली है वो मेरे को हमारी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा ब्रीफ एनालिसिस उस वीडियो के ऊपर। गाइस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन वीडियोस को हमारी जरूर शेयर करना, अवेयरनेस फैलाना ना भूले। और गाइस बिना लाइक करे मत जाना। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वील बी बैक फॉर अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू गाइस।